तो आइए देखते हैं पेज नंबर 32 का डू दिस। यहाँ पे हमसे दो फिगर लिया हुआ है। यहाँ पे काइट कट की गई है और यहाँ पे एक रोम्बस कट किया गया है। अब काइट कट करने में ये ध्यान रखना है कि ए बी और सी डी की जो साइड्स हैं वो अनइक्वल है, ये हमको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जब रोम्बस को हम कट कर रहे हैं तो ए बी और बी सी की वैल्यू जो है साइड्स हैं वो इक्वल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हम इसमें कट करते हैं तो रोम्बस हमको मिलता है राइट हैंड वाले में, और अगर हम लेफ़्ट वाले में कट करते हैं इस तरीके से तो हमको काइट मिलती है। तो इसके रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज़ यहाँ दी गई है। आइए देखते हैं सोल्यूशन। यहाँ पे जैसे काइट बन के आया हमारे पास और यहाँ पे एक रोम्बस बन के आया। अब देखिए यहाँ रोम्बस के बारे में डिटेल दे रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी सारी जो साइड्स की लेंथ होती है वो इक्वल होती है। मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आप उसमें भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ लिखा है कि रोम्बस हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पैरेललोग्राम। रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की होती है, ऑल्सो दैट ऑफ काइट, और काइट की भी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते। फिर प्रॉपर्टी हमसे कह रहा है डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। मतलब कि जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं, ये जैसे यहाँ बने हुए हैं, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। ये चीज़ हमसे कह रहा है चारों तरफ से। अब इसके बाद हम पेज नंबर 33 का डू दिस को करते हैं। आइए करते हैं इसको सेपरेट वे में, समझते हैं क्या है। तो इस डू दिस में हमसे कह रहा है कि टेक अ कॉपी ऑफ रोम्बस। रोम्बस की कॉपी लेना है बाय पेपर फोल्डिंग। पेपर को फोल्ड करना है। वेरीफाई करना है इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच डायगोनल। और ये वेरीफाई करना है कि जो पॉइंट है इंटरसेक्ट करने वाले डायगोनल का वो मिड पॉइंट है हर एक डायगोनल के। और यू में ऑल्सो चेक इफ़ दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ये भी चेक करना है कि क्या वो राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं यूजिंग द कॉर्नर ऑफ सेट स्क्वायर कॉर्नर का यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने अब ये रोम्बस बना लिया है। अब देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे रोम्बस बना लिया है। इसका नाम भी दे दिया है ABCD और इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। और यहाँ पे हमने सेंटर वो दे दिया है राइट एंगल के साथ। तो आपको इस तरीके से बना लेना है, फिर इसका हम सोल्यूशन करते हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स है। तो हाँ ये है, तो हम लिखेंगे यस द पॉइंट ऑफ intersection is the midpoint of each diagonal. Each diagonal। पहली चीज़ जो हमसे पूछा था वो हमने कर लिया। अब यहाँ हमसे यूजिंग सेट स्क्वायर का यूज़ करके हमको क्या निकालना था कि क्या उसके जो इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर करते हैं। तो आइए निकालते हैं। तो हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे कि यूजिंग द सेट स्क्वायर का जब हम यूज़ करते हैं वी गेट द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा था उसका हमने आंसर दे दिया। तो ये डू दिस हमारा कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं आगे।